तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को टेंशन लग रहा था आगे कहानी पढ़ने से कि पता नहीं यार आगे क्या होगा। तो जैसे पढ़ता है तो उसको टेक्निक मिला था। आपने टेक्निक पढ़ना स्टार्ट किया जहाँ पे डेमन का पावर डाइवर करके मिलता है। तो आपने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जहाँ पे 1 साल कल्टीवेशन, 2 साल कल्टीवेशन, 3 साल कल्टीवेशन, यानी नॉर्मली वही सारी चीज़ें हो रही थी जो पिछले जन्म में भी हुआ था। हमारा मेक कट्टा भी किया सी यार, यहाँ तक तो पता है। आगे का क्या, तो आगे काफ़ी साल गुजरने के बाद आपने टेक्निक की पूरी प्रैक्टिस कर ली और इस बार भी लगभग सेम टू सेम वही हुआ। आपकी बॉडी सह नहीं पाई और अब धीरे धीरे डेमोनाइज होने लगे, लेकिन इस बार अपने आप को आपने मेंटेन कर लिया, डेमन बनने से बचा लिया। हमारा मेक कट्टा भी किया या यही तो मुझे सुनना था यार, डेमन बनने से अपने आप को बचा लिया। आगे क्या, मैं डेमन यहाँ पे नहीं ना बनता, मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता हूँ ना। तो लिख के आता है नहीं बनते, लेकिन यार 1 महीने बाद आप अपने आप को संभाल यहाँ पे नहीं पाते और 1 महीने बाद ना आप पूरी तरीके से डेमन बनने ही वाले थे। 99% डेमन बन गए थे, तो आपको रहा नहीं गया और आपने अपनी जान खुद ही निकाल ली। हाँ, लेकिन ये जन्म में आपने काफ़ी सारी टेक्निक सीखी और डेमन टेक्निक भी सीख लिया है। तो अगर चाहे तो ये वाला हम आपको दे सकते हैं, बदले में वही पॉइंट आपको देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या फ़ायदा हुआ यार, पहले बार में लोगों ने मुझे मार डाला, इस बार मैं खुद यहाँ पे मर गया यार। ये ले लूँ क्या? नहीं यार, ये नहीं लूँगा। अभी भी 50 यहाँ पे बच रहा है, ट्राई मार के देखूँ क्या? यस, ट्राई मार लेना चाहिए। ऐसे तो मैं अंधविश्वासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे अंधविश्वास पे भरोसा करने का मन यहाँ पे कर रहा है। तो क्या है ना भाई, हमारे इंडिया में जैसे गुड लक रहने के लिए सबका अलग अलग मानना होता है और बैड लक के लिए जैसे कि बिल्ली आगे रास्ता काट लिया तो बैड लक लगेगा। वैसे चाइना में भी काफ़ी अंधविश्वास होता है, जैसे कि भाई गोभी का एक शेर, हमारा मेन कट्टा गोभी लेकर आ जाता है और 2 चीज़ सामान लेकर आ जाता है। ऐसा बोला जाता है जिसके पास ये रहता है ना उसका लक यहाँ पर होता है। वो सामान में से कोई एक सुंदर सी लड़की का फोटो भी था। आई डोंट नो चाइना में किस लेवल का अंधविश्वास है। हमारा मेन कट्टा भी चलो यार, अब अगर बैड लक यहाँ पे लगा ना तो भाई मैं पिछवाड़े में गोली मार के आत्महत्या कर लूंगा। 1 2 3 स्टार्ट हो जा, आखिरी है यार। और इस बार लिख कर आता है कॉम्पिशनेट हीलर। तो हमारा मेन कट्टा भी हीलर। आई डोंट नो यार ये जन्म में क्या हीलिंग वीलिंग करूंगा। तो स्टार्टिंग का सेम यहाँ पे था कि सिटी लॉर्ड आया, आपको अपने पास लिया और लेके डिवाइन फिस्ट नाम का जो सेट है ना सेट में यहाँ पे पहुँच गया। जैसे सेट में पहुँचा ना, आपने जाते ही कमाल करके दिखाया, आपने पावर यहाँ पे दिखा दिया। और उस सेट का जो लीडर यहाँ पे था ना उसको चोट लगी हुई थी, वो सबसे छुपा रहा था, लेकिन आपने पता लगा लिया कि आपके पास चोट लगी हुई है ना। हमारा मेन कट्टा भी हाँ, जब 3 बार मैंने चेक किया तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था, वाकई में चोट लगी थी। इस बार नोटिस करके मैंने बता दिया। तो वेल, उसके आगे क्या होगा अगर मैंने बता दिया तो सिस्टम भी अगर आपने उसको बोल दिया कि चोट यहाँ पे लगी हुई है, टेंशन ना लो यार, मैं चोट ठीक कर दूंगा, बदले में आपसे एक फूटी कौड़ी भी यहाँ पे नहीं लूँगा। तो जैसा आपने बोला तो उसको शक हुआ कि क्यों भाई ऐसे कैसे तुम फ्री में चेक कर दोगे, बदले में कुछ नहीं लोगे, दाल में कुछ काला है ना। आपने बोला नहीं रे कुछ काला नहीं है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। तो आपने भाई मरहम पट्टी की, उसको दवा यहाँ पे दिया और आपने ठीक कर दिया। और जैसे आपने ठीक किया भाई वो खुश हो गया। और सेट में बहुत सारे ऐसे डिसाइपल थे जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सबको यहाँ पे ठीक कर दिया। तो डिसाइपल में आपकी इज्जत बढ़ गई कि आप कोई गुरु हो, आप कोई कमाल के आदमी यहाँ पर हो। तो सबने आपकी तारीफ़ की और सबने आपको रिवॉर्ड दिया। हमारा मेक कट्टा भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आगे क्या, तो आगे जब सो रहे थे तभी आपके कमरे में कोई आया। हमारा मेक कट्टा भी कह रहे यार फिर से कमरे में कोई आया, मुझे जहाँ से मार डालेगा। भाई सब कुछ इतना वेस्ट काई को हो जाता है। नहीं पहले मैं रीड कर लेता हूँ, शायद इस बार कुछ और हो। तो आपके कमरे में कोई आया, एक मिस्टीरियस मार्क्स वाला आदमी, लेकिन क्या उसने आपको जान से नहीं मारा, उसने आपको छोड़ दिया। रही बात ये कौन था, तो सेट का लीडर था, उसने यहाँ पे आपको भेजा था मारने के लिए। लेकिन जो डिसाइपल हो जिसका इलाज आपने किया ना, ये भी उनमें से एक आता था और इसके दिल में आपको लेके बड़ी इज्जत यहाँ पे थी। तो उसने आपको उठाया, आपको समझाया कि लीडर कमीना आदमी है, वो आपको मरवाना चाहता है, तो आप सेट छोड़ के यहाँ पे चल जाओ। आपने भी बोला शुक्रिया गुरु और उसको शुक्रिया बोल के वहाँ से निकल गए। हमारा मेक कट्टा भी ओ अच्छा, तो पहली बार मैंने एहसान नहीं किया इसलिए मुझे मार दिया, अगली बार मैंने उस पर एहसान किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। नाइस। अब वहाँ से निकल के मैं कहाँ गया, तो उसके बाद निकल कर आप गए भाई गाँव में, जहाँ पे आपने हीलिंग की, बहुत लोग का नाम यहाँ पे कमाया। फिर बहुत सारे अटैक हुए जिसके चक्कर में काफ़ी सारे मासूम लोग को चोट लगा। आप वहाँ पे भी गए और आपने गरीबों का इलाज किया, यानी गरीबों के गाँव में एक मसीहा बन के रहने लगे। सब बढ़िया ही था। हमारा मेक कट्टा भी सब कुछ बढ़िया भी होता है ना, तो अंदर ही अंदर एक गड़बड़ी लगता है कि है अब इतना बढ़िया यहाँ पे कैसे हो गया। लेट मी सी आगे क्या क्या होता है। तो हमारा मेक कटर और आगे का पड़ता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर ऐसी हुआ ऐसी हुआ ऐसी हुआ, नॉर्मल सी अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ, कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। 38 ईयर नॉर्मल, 39 ईयर नॉर्मल, 40 साल का हो गया नॉर्मल यार, कुछ ऐसा गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। वाकई में यार मैं 40 साल का हो गया और कुछ गड़बड़ ही नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है। कोई डेमन का अटैक रात में आके किसी ने मुझे मारा भी नहीं, ना मैं डेमन यहाँ पे बना। 41 ईयर, 42
ईयर, 43 ईयर, 44 ईयर सब नॉर्मली यहाँ पे गुजर गया। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ठीक है यार, 44 साल की उम्र मेरी आसानी से गुजर जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम का, यानी ये जो है ना भाई ये मुझे चाहिए। तो आगे और भी था कि 44 तो नॉर्मल चला गया, फिर 45 यहाँ पर आया। आप लंबे समय से सर्कुलेशन में थे जिसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चली। हरमिट लेगेसी 8 नाम की एक कमाल की टेक्निक आपको यहाँ पे मिली, जो टेक्निक आपको जैसे मिली तो आपने इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे की। फिर 1 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, जो आपका प्योर यंग टेक्निक यहाँ पे था, पुराना टेक्निक प्लस एक जो फायर टेक्निक था, आपने सबको कंबाइन कर दिया। और जैसे आपने कंबाइन किया ना, एक अलग ही टेक्निक वो बन गई जिसको आपने फ्लेम ब्रेथ 80 फॉर्मूला टेक्निक नाम यहाँ पे दे दिया। और माँ कैसा मज़ा आ गया। हमारा मेकअटा भी लाइक वाह यार, आगे चल के चीज़ें और बढ़िया यहाँ पे हो रही है। 49 साल का यहाँ पे उम्र गुजर गया। आपको एक सोल्जर यहाँ पे दिखा जिसको बड़ी चोट यहाँ पे लगी थी, तो आपने उसको लिया, गांव में बुलाया, उसको समझाया, उसका चोट वोट यहाँ पे ठीक कर दिया। फिर 3 दिन का टाइम गुजर गया, और जैसे 3 दिन का टाइम गुजरा, गाँव में कुछ लुटेरे लोगों ने अटैक कर दिया, मारना काटना, मासूम बच्चे लोग को, औरत लोग को, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। और आप अकेले उनके साथ यहाँ पे लड़ रहे थे। गाँव वालों को आपने बचाया, लेकिन खुद आपको बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लग गया। किया उस बैटल के अंदर आप शहीद यहाँ पर हो गए, यानी 50 साल की उम्र तक आपने अच्छी ज़िंदगी जिया और काफ़ी सारी टेक्निक वगैरह आपने इकट्ठा कर लिया है। तो जो टेक्निक आपने इकट्ठा किया था ना, इस बार आपको मिला जा सकता है। हमारा मेकअटा भी लाइक यार हाफ सेंचुरी मारते मारते रह गया, 49 की उम्र जैसी हुई वैसे यहाँ पे मर गया। देखा जाए तो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ज़िंदगी को यहाँ पे लेने के लिए ले लूँ क्या यार, 49 उम्र और अभी मेरा 23, यानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलेगा यार। लाओ यार दे दो मुझे, वैसे भी आखिरी है और ज़्यादा मैं स्टिमुलेशन कर ही नहीं सकता। तो जो भी इसने 49 की उम्र तक एक्सपीरियंस किया था ना, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें कर लिया था ना, तो जैसे मिलता है एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। हमारा मेकअटा भी लाइक वाह यार, ये जो भी रिएक्शन है काफ़ी बड़ा है, वीडियो मज़ा आ रहा है, ऑडियंस भी देख के पागल हो जाती कि वाट यार चल क्या रहा है, ये कमरे के अंदर से कैसा रिएक्शन आ रहा है, पूरा घर भी यहाँ पे टूट गया। हेलो सर जी, किसी का हमला हुआ है क्या? हमारा मेन कट्टा भी लाइक हमला, हाँ कद्दू का हमला यहाँ पर हुआ है। भाई मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है, ज्ञान की प्राप्ति, और ये तो छोटा मोटा रिएक्शन है, इससे और ज़्यादा बड़ा बड़ा रिएक्शन होता रहता है। ये देखो रिएक्शन, उनको डरा देता है धमाका करके, वो लोग कहते हैं बाप रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन है। बोला भी जाता है क्या हुआ, चौंक गए क्या मेरे रिएक्शन से? वो लोग कहते हैं यार आप बड़े आदमी हो, आप ही के लिए रिएक्शन नॉर्मल है, हम जैसे लोग के लिए तो बेकार है, बाय बाय। वो निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक थैंक गॉड यार छोड़ो, अबे थोड़े से सोना यहाँ पे बच रहा था, अब एक एक सोने की कीमत यहाँ पर किधर गया यार, किधर गया, मेरी जान मिल जा। वो थैंक गॉड मिल गया। फिर कुछ 3 दिन बाद सिटी लॉर्ड के साथ बैठ के निकल जाता है, कहता चलो बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले बार हासिल कर लिया था, अब ये लोग कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, मैं तो नहीं मरूंगा, आसानी से यहाँ पे बच जाऊँगा। तो सामने से वो भी कहता है क्या हुआ यार, आप क्या ये गाड़ी के ऊपर बैठो ना यार, किस पे बैठ के जा रहे हो? वो भी कहता है छोटा सा जानवर है, अपना प्यारा सा जानवर है, बैठने दो यार, क्या कोई दिक्कत बात नहीं है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं भी आपको ज़्यादा फोर्स यहाँ पे नहीं करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।